हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट विंडोज 7 की सेटिंग्स के बारे में सीखेंगे। इस विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या सेटिंग्स होती हैं और उन सेटिंग्स के माध्यम से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं शॉर्टकट मेन्यूज का प्रयोग करना। शॉर्टकट मेन्यू क्या होते हैं और इसके प्रयोग कहाँ पर किस तरीके से किए जाते हैं, इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं और उन फंक्शंस का क्या यूज हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में शॉर्टकट मेन्यू का प्रयोग। और यदि आपको किसी भी विषय या किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट हो और आप उसे विशेष पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे सेंटर की तरफ से आपके लिए एक विशेष ऑनलाइन सेशन चलाया जा रहा है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं किसी टॉपिक पर पढ़ने के लिए तो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उस टॉपिक के बारे में डिटेल से समझा सकते हैं। उसके लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में टॉपिक का नाम, अपना नाम या अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं ताकि ऑनलाइन क्लास जब भी कंडक्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन या आपके पास मैसेज द्वारा खबर की जा सके। दोस्तों, ये हमारा जो माउस का पॉइंटर है जो खाली जगह पे घूम रहा है, इसको माउस का पॉइंटर बोलते हैं। इस पे जब भी आप अपने माउस से राइट क्लिक करते हैं तो जो ऑप्शन सामने खुल के आते हैं इसको बोलते हैं हम शॉर्टकट मेन्यू। इसको क्या बोलते हैं हम? शॉर्टकट मेन्यू। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आप राइट क्लिक करोगे कहीं भी किसी भी खाली जगह पे ये हमेशा आपको शो हो जाएगी और इस मेन्यू को बोला जाता है शॉर्टकट मेन्यू। अब इस शॉर्टकट मेन्यू के विकल्प जो आपको इस खाली जगह पे और राइट क्लिक करने पे दिख रहे हैं, यही राइट क्लिक जब आप किसी फोल्डर के ऊपर करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ बदले हुए लगेंगे। यही राइट क्लिक आप इस कंप्यूटर आइकन पे करोगे तो कुछ और शॉर्टकट विकल्प आते हैं। यही राइट क्लिक आप रिसाइकल बिन पे करोगे तो कुछ और विकल्प आएंगे। फोल्डर पे करोगे तो आपको बहुत सारे विकल्प दिखने वाले हैं। आज की क्लास में हम इन्हीं शॉर्टकट मेन्यूज के इन्हीं विकल्पों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और साथ ही हम इन्हीं विकल्पों का यूज भी करके देखेंगे कि इन विकल्पों में कौन कौन से काम किए जा सकते हैं और इसका उपयोग किस सॉफ्टवेयर पे, किस एप्लीकेशन पे, किस प्रोग्राम पे किस तरीके से होता है। देखिए, हमने खाली जगह पे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है व्यू। व्यू का मतलब होता है देखना। तो यहाँ से हम इस जगह का जहाँ पे आपने राइट क्लिक किया है उस जगह की सेटिंग को ये दिखाता है आपको। तो यहाँ पे व्यू का मतलब होता है देखना। तो देखने का सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मीडियम आइकन सिलेक्टेड है और हमने यहाँ पे जैसे लार्ज आइकन पे क्लिक किया, जैसे ही हम यहाँ पे लार्ज आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो आइकन्स हैं इनका साइज लार्ज हो गया। व्यू ऑप्शन से हम अपने आइकन्स को और यहाँ पे देखने के तरीके को चेंज कर सकते हैं। मीडियम करेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, राइट क्लिक करके थोड़ा स्मॉल करेंगे तो और छोटे आइकन दिख जाएंगे। इस तरीके से आप राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू से आप अपने आइकन्स को या देखने की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और क्या विकल्प हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे अरेंज आइकन, आप आइकन को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन, अगर आप डेस्कटॉप के आइकन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक लगा रहने दीजिए। इसको अनटिक कर देंगे तो सारे डेस्कटॉप के आइकन्स हाइड हो जाएंगे। फिर से आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देंगे तो फिर से सारे डेस्कटॉप के आइकन आपको दिखने लगेंगे। तो ये सारे विकल्प थे आपके शॉर्टकट मेन्यू के व्यू ऑप्शन से। अगला ऑप्शन है यहाँ पे सॉर्ट बाय में यहाँ पे 4 विकल्प आते हैं, नेम, साइज, टाइप और डेट मॉडिफाई। यहाँ पे जो आइकन है आप इनको क्रमबद्ध तरीके से लगा सकते हो। इस तरीके से नाम से क्रमबद्ध कर सकते हो, साइज से, प्रकार से या डेट मॉडिफाई से। अभी जो मॉडिफाई है ये टाइप यानी प्रकार के, तो प्रकार यही होता है कि पहले यूजर अकाउंट होना चाहिए, फिर कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, उसके बाद सारे प्रोग्राम हो। ये अभी आइटम टाइप से सॉर्ट है। अगर हम इसी को नेम बाय सॉर्ट कर दें तो ये A to Z सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अल्फाबेटिकली तरीके से ये सॉर्ट हो गया है। आइकन सारे इधर से उधर हो गए। इसी को अगर हम कर देते हैं डेट के हिसाब से तो जो बाद में बना होगा वो पहले आएगा, जो पहले बना होगा वो बाद में आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यहाँ से सॉर्ट भी कर सकें। अब यहाँ पे है न्यू ऑप्शन। यहाँ पे पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट है, ये हम आपको बताएंगे विस्तृत तरीके से, सर चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, समझाएंगे हम इसको जरूर। यहाँ पे अगला ऑप्शन है न्यू। तो न्यू करने पे आप क्या क्या नई चीजें ले सकते हो। यहाँ पे आपको फोल्डर, शॉर्टकट और इतने सारे सॉफ्टवेयर की नई फाइल बनाने का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। आपको नया फोल्डर बनाना हो तो आप यहाँ पे न्यू फोल्डर पे आके क्लिक कर सकते हो। देखो यहाँ पे नया फोल्डर आ गया है। या आपको यहाँ पे न्यू पर आके कोई नई फाइल लेनी है, आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर, इम्प्रेस, ये जो भी आपको फाइल लेनी है वो यहाँ से आप
ले सकते हो। न्यू के अंदर से यहाँ से नई फाइल ली जाती है। ठीक है। अब अगला ऑप्शन है स्क्रीन रिजोल्यूशन। आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर का स्क्रीन का रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा रिजोल्यूशन सेट, यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर की डिस्प्ले की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं देता हूँ। जब तक आपके कंप्यूटर की सेटिंग बिल्कुल सही है तब तक इसको आपको छेड़ना नहीं चाहिए, या जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं है तब तक आप इसको मत छेड़िए। बढ़ते हैं अपनी अगली सेटिंग की तरफ। यहाँ पे गैजेट्स हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। यहाँ पे अच्छी तरीके से और बता देते हैं। यहाँ पे ये विंडोज 7 के कुछ गैजेट्स हैं। आप इनको यहाँ से राइट क्लिक करके गैजेट्स पे जाके ला सकते हो और आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरीके से गैजेट्स डेस्कटॉप पर रख सकते हो। आपको जो भी गैजेट चाहिए है वो आप यहाँ पे गैजेट्स को इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके माउस के मदद से रख सकते हो। ठीक है। और यहीं से अगर आपको इनको हटाना है तो आप यहाँ से क्रॉस पे जाके इन गैजेट्स को आप हटा भी सकते हो। ठीक है। ये देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन हमारे कंप्यूटर की मेमोरी या स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं ये। अगला विकल्प है शॉर्टकट मेन्यू में पर्सनलाइज पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वॉलपेपर चेंज करना हो, थीम चेंज करना हो, वो आप यहाँ से कर सकते हो। डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना हो, आपको फोटो लगानी हो तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और आपको जो भी यहाँ पे पिक्चर लगानी है तो आप यहाँ से पिक्चर्स भी लगा सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में कहीं पे भी कोई पिक्चर्स डली है तो आप इस पिक्चर्स को यहाँ से उठा के और लगा भी सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप पर्सनलाइज में आप वॉलपेपर लगा सकते हो, साउंड की सेटिंग कर सकते हो, स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं राइट क्लिक करके पर्सनलाइज के ऑप्शन से। तो ये हमने आपको खाली जगह पे राइट क्लिक करने के सारे विकल्प आपको बता दिए हैं। अब हम देखते हैं फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करने पे जो विकल्प आते हैं उनमें से हम किस किस को यूज कर सकते हैं और क्या यूज होता है। आप किसी भी चीज पे राइट क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन आपको हमेशा ओपन का मिलता है। अब देखिए मैंने इस पे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे भी ओपन पहला ऑप्शन आ रहा है। मैं दूसरे आइकन पे क्लिक करता हूँ तो पहला ऑप्शन यहाँ पे भी ओपन का आ रहा है। हम फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तब भी ओपन आ रहा है। आप किसी भी प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करते हो तो पहला ऑप्शन आपको ओपन ही आ रहा है। अब यहाँ पे आपको हर जगह राइट क्लिक करने पे शॉर्टकट मेन्यू आपको पहला ऑप्शन हमेशा ओपन ही दिखाएगा। यानी आपको ओपन ऑप्शन हर उस जगह पे मिलेगा जहाँ पे हम अपने फोल्डर को खोलने की बात कर रहे हैं, ओपन करने की बात कर रहे हैं, उसको बिना ओपन करे काम नहीं कर सकते हैं, तो आपको हमेशा शॉर्टकट मेन्यू का पहला विकल्प आपको ओपन ही मिलने वाला है। अगर हम यहाँ इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करते तो ये यूजर का फोल्डर खुल जाता। अगर हम कंप्यूटर आइकन के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो ओपन करने से हमारा एप्लीकेशन, हमारा फाइल या फोल्डर ओपन हो जाता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है इंक्लूड इन लाइब्रेरी। यदि आप इसको किसी लाइब्रेरी में शामिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं होता। अगला ऑप्शन है यहाँ पे कॉपी का। आप यहाँ से इस फाइल को कॉपी भी कर सकते हो या इसकी शॉर्टकट की हमने आपको पहले भी कई वीडियोज में बताई है। आप कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो या कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ से पेस्ट भी कर सकते हो। अगला ऑप्शन है क्रिएट शॉर्टकट। यदि आप अपने इस फोल्डर का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से शॉर्टकट बना सकते हैं, और आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसी राइट क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब आते हैं, हमने इस कंप्यूटर आइकन पे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको बढ़ गए हैं और कुछ कम हो गए हैं। पहला ऑप्शन ओपन आता है, ओपन से खुलता है। दूसरा ऑप्शन है मैनेज। मैनेज का मतलब हुआ कि हम यहाँ से अपने कंप्यूटर की सारी सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने कंप्यूटर मैनेजमेंट की हमारी ये विंडो खुल गई। यहाँ से अपने कंप्यूटर को इस तरीके से सेटिंग्स को हम मैनेज कर सकते हैं। आप इसके टास्क शेड्यूलर है, इवेंट व्यूअर, फोल्डर्स, यूजर सेटिंग्स, डिवाइस की सेटिंग्स, डिस्क मैनेजमेंट की सेटिंग्स, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे मैप नेटवर्क ड्राइव, डिस्कनेक्ट नेटवर्क ड्राइव। यदि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो आप इन दो विकल्प का यूज कर सकते हो, नहीं है तो कोई मतलब के ये विकल्प आपके नहीं है। यहाँ पे अगला ऑप्शन है क्रिएट शॉर्टकट। आप इसका शॉर्टकट बना सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और अगला ऑप्शन है रीनेम। रीनेम से हम अपने फाइल, अपने फोल्डर या अपने प्रोग्राम का नाम चेंज कर सकते हैं। आप जैसे इस रीनेम पे क्लिक करते हो तो हमारा वो प्रोग्राम एडिट मोड में आ जाता है। तो आप इस पे अगर कुछ और लिखना चाहो या इसका नाम हटा के आप डिलीट करके कुछ और लिखना, हमने यहाँ पे लिख दिया माई कंप्यूटर। ठीक है, आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। आप पे राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पे जाएंगे, आप रीनेम
कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे प्रॉपर्टीज का, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। प्रॉपर्टीज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कंप्यूटर की प्रॉपर्टी खुल के आ जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी हमने राइट क्लिक किस पे किया था, ये कंप्यूटर के आइकन पे, और कंप्यूटर का आइकन क्या शो करता है, ये कंप्यूटर का आइकन आपके पूरे कंप्यूटर की जानकारी देता है। अगर आप इसको खोलते हैं तो आपको यहाँ पे इस कंप्यूटर में सारी हार्ड ड्राइव कितनी है, कितनी डिस्क में स्पेस है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। उसी तरीके से जब आप इस पे राइट क्लिक करते हो, प्रॉपर्टीज में आ जाते हो, तो प्रॉपर्टी इस कंप्यूटर की प्रॉपर्टी बता रहा है कि इसमें कौन सी विंडो पड़ी है, कौन सा इसका एडिशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इसमें रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, इस कंप्यूटर का नाम क्या है, इसकी प्रोडक्ट की क्या है। ये सारी चीजें आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के ऑप्शन से मिल जाती हैं। ये प्रॉपर्टीज के विकल्प आपके हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग, यहाँ पे कुछ और विकल्प दिख रहे हैं, कहीं और देखेंगे तो आपको कुछ और विकल्प दिखेंगे। अब हम फोल्डर पे राइट क्लिक करके देखते हैं। फोल्डर पे राइट क्लिक करने पे कुछ ऑप्शन आपको ज्यादा दिखते हैं शॉर्टकट मेन्यू में, वो देख लेते हैं कौन कौन से विकल्प होते हैं। सबसे पहले ओपन आ रहा है, हम आपको ओपन बता चुके हैं, ओपन एज नोटबुक। यदि आप इसको नोटबुक में ओपन करना चाहते हो तो आ जाएगा। अगला ऑप्शन है शेयर विथ, यदि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो आप अपने इस फोल्डर को अपने नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं, यदि आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्टेड है तो। रिस्टोर प्रीवियस वर्जन, यदि ये फोल्डर आपका कुछ प्रीवियस वर्जन का है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइब्रेरी में जोड़ना है इन सारी लाइब्रेरी में तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। यदि इसकी आपको RAR फाइल या जिप फाइल बनानी है तो आप यहाँ से उसकी RAR फाइल बना सकते हो। यहाँ से आप ईमेल कर सकते हो और यहाँ से RAR बना के एक साथ ईमेल भी कर सकते हो। अगला ऑप्शन है यहाँ पे सेंड टू का, यहाँ से आप अपने इस फोल्डर को भेज सकते हो ब्लूटूथ के द्वारा, जिप फोल्डर बना के, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना के, या इस तरीके से भी आप यहाँ से भेज सकते हो। यहाँ से कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों ऑप्शन है, आप यहाँ से कर सकते हो। अपने फाइल फोल्डर को कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो या पेस्ट कर सकते हो। ये क्रिएट शॉर्टकट है, आप इसको शॉर्टकट बना सकते हैं। शॉर्टकट के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी आगे की क्लास में जरूर देंगे। यहाँ से आप अपने फोल्डर को डिलीट कर सकते हो, फोल्डर का नाम बदल सकते हो रीनेम के विकल्प से। अगला ऑप्शन है प्रॉपर्टीज का, इसकी प्रॉपर्टी जरूर चेक कर लेते हैं क्या विकल्प आते हैं। हमने प्रॉपर्टीज पे चेक किया तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टैब दिख रहे हैं और उस फोल्डर का नाम भी आ रहा है यहाँ पे अनुज प्रॉपर्टी, क्योंकि इस फोल्डर का नाम अनुज था तो हमने अनुज पे राइट क्लिक किया था तो ये अनुज फोल्डर की प्रॉपर्टी है। अब देखिए प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती हैं। जनरल टैब में, जनरल टैब में सबसे उस फोल्डर का नाम आता है, सबसे पहले फोल्डर का टाइप आता है तो इसका टाइप बता रहा है ये फाइल का फोल्डर है। दूसरे इसकी लोकेशन बताता है कि हमारा ये फोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसका साइज, उसके अंदर कितनी फाइल्स फोल्डर हैं, कब बनाया गया था और उसके एट्रीब्यूट क्या है। ये सारी चीज़ें आपको जनरल टैब में मिलती हैं। शेयरिंग में आपको शेयर करना है अगर इससे फोल्डर को तो वो सेटिंग कर सकते हैं। सिक्योरिटी में इसमें सिक्योरिटी क्या लगी है क्या नहीं लगी है वो आप चेंज कर सकते हो। प्रीवियस वर्जन है नहीं इस वजह से यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। कस्टमाइज करना तो आप यहाँ से अपने फोल्डर की आइकन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज आइकन पे जाएंगे और आप अपने फोल्डर का कोई भी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं आप तो यहाँ से बदल सकते हैं। सपोज दैट हमने ये वाला आइकन ले लिया तो हम ओके कर देंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। हमारा फोल्डर देखो अनुज चेंज हो गया इस तरीके के आइकन में। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी थी फोल्डर प्रॉपर्टी। ये सारी राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू के विकल्प देख लिए हैं। अब हम राइट क्लिक करके देखते हैं किसी फाइल पे, जैसे हमारे पास एक डेटा है, एक वर्ड की फाइल है अक्षय के नाम से, इस पे राइट क्लिक करते हैं तो हमें कौन कौन से ऑप्शन दिखते हैं। सबसे पहला ओपन का, आप इसे ओपन कर सकते हो। एडिट, ये भी ओपन करके एडिट मोड में आ जाता है। यहाँ से आप नई फाइल ले सकते हैं तो वर्ड की एक नई फाइल खुल जाएगी। यहाँ से आप डायरेक्टली इस वर्ड की फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। ओपन विथ का मतलब होता है कि आप इसको किस सॉफ्टवेयर के साथ खोलना चाहते हो। तो ये वर्ड की फाइल किन किन सॉफ्टवेयर के साथ कंफर्टेबल है, किसके साथ खुल सकती है, वो सारे इसने ऑप्शन दे दिए। यानी हम अपनी वर्ड की फाइल को इन तीनों सॉफ्टवेयर के साथ खोल सकते हैं तो इसने ओपन विथ के साथ ये तीनों विकल्प दे दिए हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे शेयर विथ, आप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप जिप फाइल या रार फाइल बना सकते हैं। सेंड टू से आप अपनी फाइल को भेज सकते हैं। यहाँ से कट, कॉपी कर सकते हैं, शॉर्टकट बना सकते हैं, डिलीट और रीनेम कर सकते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज। फाइल की प्रॉपर्टीज जब चेक करते हैं तो वही सारे विकल्प आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आइकन आ रहा है सॉफ्टवेयर का, ये वर्ड की फाइल है। यहाँ पे उस फाइल का नाम आ रहा है। देखिए यहाँ पे इस फाइल का नाम अक्षय था तो यहाँ पे अक्षय लिख के आ रहा है। टाइप ऑफ फाइल, फाइल का टाइप क्या है तो ये बता रहा है इसका एक्सटेंशन .docx एक्सटेंशन है। किसके साथ ओपन होगी तो यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ ओपन हो सकती है। यहाँ पे लोकेशन, उसकी साइज,
कब बनाई गई थी, कब मॉडिफाई हुई और कब खोली, ये तीनों डेटें यहाँ पे आ रही हैं विद डेट और टाइम के साथ। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं और यही सारे विकल्प आपको नॉर्मल यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स में आप देख सकते हो कि इस फाइल को कब किसने बनाया है, ये सारी विकल्प डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। किस यूजर के द्वारा बना है, किस कंप्यूटर पे बना है, ये सारी जानकारी आपको डिटेल्स में मिल जाएगी। फाइल के प्रॉपर्टीज के विकल्प अब हम देख लेते हैं। अभी हम जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं अपनी टास्क बार पे, तो यहाँ पे हमें कुछ और विकल्प मिलते हैं। यहाँ पे आप टूल बार देख सकते हो, डेस्कटॉप है, और इस टास्क बार की प्रॉपर्टीज देखना हो तो टास्क बार की प्रॉपर्टीज के ये विकल्प आपको दिख जाते हैं यहाँ पे। और अगर आप स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करते हो तो स्टार्ट मेन्यू के विकल्प भी आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख जाए। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की और अन्य सेटिंग्स के बारे में, कैसे हम कंप्यूटर की सेटिंग्स में बदलाव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए क्लास से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।